ओके सर। Hello, my dear students of class 12. Very sweet good morning. I'm back to explain new poem, A Thing of Beauty. This poem is composed by the great poet John Keats. I will explain this poem line by line, word by word, so that you could understand it well, and I would also tell you the central idea, the plot, the title, and the refrain or message of the poem, A Thing of Beauty. Okay? Of beauty is a joy forever. This is very important line. You must realize, you must feel this line. A thing of beauty is a joy forever. In our life, the true beautiful thing always remains true or beautiful. एक सुंदर वस्तु हमेशा सुंदर होती है और सुंदर रहती है। कोई भी उसको देखता है और उसको सुंदर बताता है। इट मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। एक सुंदर वस्तु, अ ब्यूटीफुल थिंग प्रोवाइड्स अस जॉय फॉरएवर। हमेशा के लिए हमें आनंद देती है, प्लेजर देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है। उसको देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। वी बिकम वेरी ग्लैड टू सी द साइट और सीन ऑफ दैट थिंग। उसको देख के हमारा मन खुश हो जाता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, द लवलीनेस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग इंक्रीजेस ऑलवेज। लॉन्ग लास्टिंग, आई वुड से दैट नेवर। उसकी सुंदरता, उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता चला जाता है, हमेशा बढ़ता रहता है। It will pass into nothingness. The meaning of this line is, it will pass into nothingness. It never ends. It never ruins. It never destroys. ये सुंदरता, इसका ये गुण कभी खत्म नहीं होता। सुंदर वस्तु का जो वर्च्यू है, जो उसका गुण है, सुंदरता, ब्यूटी, वो कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा बढ़ती चली जाती है। A boar quiet for us, but will keep a boar quiet for us. कभी सुंदरता खत्म नहीं होती सुंदर वस्तु की, बट उसकी जगह पर बोर क्वाइट, व्हाट द मीनिंग ऑफ बोर क्वाइट? बोर क्वाइट मीन्स no boar, shady place, beneath a tree, पेड़ के नीचे जो छाया हमको मिलती है, जो पेड़ के नीचे जो एक कूलनेस हमको मिलती है, छाया मिलती है, वो है आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी। ये हमें जैसे एक वृक्ष, एक पेड़ हमें छाया प्रदान करता है, एंड वी फील an immense pleasure अंडर द शेड ऑफ दैट ट्री। उस पेड़ के नीचे हमें जब बहुत धूप में से आए व्याकुल होते हैं, जैसे उस पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो ठंडी और शीतल छाया में बहुत आनंद प्राप्त होता है, बहुत अच्छा हमको लगता है। इट मीन्स इट्स थिंग ऑफ ब्यूटी। ऐसा तो नहीं है कि हमें ही अच्छा लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा, सभी को, क्योंकि ये रियल ब्यूटी है। जब भी कोई परेशान होकर, जब भी धूप से तपता हुआ कोई आएगा, उसको इस छाया के नीचे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा। ओके? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हाउ डू वी फील? व्हेन वी आर कंफर्टेबल, व्हेन वी आर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, व्हेन वी आर इन अवर कंफर्ट जोन, देन वी आर रिलैक्स्ड, देन we get
रिलैक्स्ड स्लीप, बहुत सुंदर सी अच्छी सी नींद हमको आती है उस छाया में, उस जो शेड हमको मिलता है उसकी शीतलता में, उसकी कूलनेस। एंड वी फील स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स, व्हेन वी सी स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपने कब आते हैं? व्हेन वी आर रिलैक्स्ड, प्यारी सी नींद आती है, बहुत बढ़िया स्लीप आती है, ठीक है। व्हेन वी आर रिलैक्स्ड, व्हेन वी आर कंटेंटेड, देन वी सी स्वीट ड्रीम्स। तो बहुत प्यारे सपने आते हैं जब हम सुकून से सोते हैं, ठीक है। जब सुकून से सोएंगे तो प्यारे सपने आएंगे। तो ये प्यारा सपना, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कब आता है? जब हम उस छायादार वृक्ष के नीचे या ऐसी किसी जगह पे जहाँ हमें सुकून मिलता है, वहाँ पर हम आराम से सोते हैं, तब हमको ये थिंग ऑफ ब्यूटी का एहसास होता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। एंड हेल्थ, when we are relaxed, when we are taking good sleep, we are having sweet dreams, we are restful, then we are healthy। तो हम क्या होते हैं? तो हम healthy, we are healthy, we become healthy, we become healthy, okay। Quiet breathing, and I would like to suggest this line in Hindi. Quiet breathing means सुकून की सांस। कैसी? सुकून की सांस। When we are relaxed, then we have quiet breathing, okay? तब सुकून की सांस हम ले पाते जब हेल्दी होते हैं, शांत होते हैं, और बिल्कुल हम जब रिलैक्स्ड होते हैं, तो आता है क्वाइट ब्रीथिंग। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, एंड सच आर डैफोडिल्स। जस्ट मिनट, अ सेकंड एक्सट्रैक्ट इज दिस। Therefore on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to the earth. On every morrow, morrow means morning, on every morrow, हर सुबह we are breathing a flowery band to bind us to the earth. रोज हम एक फूल भरी माला गूंथते। This is a psychological actually line. To understand this line, we must be think in our inner soul, a flowery band bind us to the earth. हर सुबह हम एक माला गूंथते हैं। कैसी माला? मैं चाहता हूं और अच्छा बच्चों को पढ़ाऊं, आप लोग चाहते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ के आगे जाके ऑफिसर बनूं, कोई गरीब चाहता है मैं मेहनत करके आगे जाके मकान बना लूं। यानी कि इन एवरी हार्ट देयर इज होप, एंड दैट होप बाइंड दैट पर्सन विद द अर्थ। आप लोग देखा आपने, जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं रहती, व्हेन देयर इज नो होप इन आवर लाइफ, देन वी थिंक टू लॉस इट। जब हमको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई आशा नहीं बनी, कोई सपना नहीं बचा है, कोई भी आशा नहीं है, तो कई लोग अपनी लाइफ छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं मेरे पास जीने के लिए है क्या। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसा माला है जो हर सुबह हम गूंथते हैं ताकि हम यहाँ पर जीवित बने रहें, सो दैट वी कुड रिमेन अलाइव ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी से हम तभी तक जुड़े हैं जब तक इस तरह की कोई भी माला रोज गूंथते हैं। और हाँ, रोज हम उठते हैं और अपनी आशाओं की माला गूंथते हैं। यही एक आशा का, एक मैनकाइंड का, ह्यूमन बीइंग का पृथ्वी से, जमीन से, धरती से रिलेशन होता है, ठीक है। हर सुबह हम कोई ना कोई सपना लेके उठते हैं, उसको पूरा करने के लिए दिन गुजारते हैं, अगले सुबह दूसरा सपना देखते हैं या उसी सपने को पूरा करने में हम आगे कदम बढ़ाने लगते हैं। तो वही माला हम लोग घूमते हैं हर सुबह, एवरी मोरो
मॉर्निंग ऐसी माला ढूंढते हैं जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस समटाइम्स वी बिकम sad. Sorrow makes its place in our heart. जब दुख हमारे दिल में जगह बना लेता है, बहुत निराश हम हो जाते हैं, निराशाएं छा जाती हैं। Of the inhuman dearth of the noble nature, when sometime we think that the good things, the good people who could help us, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं या कर सकते थे, जिससे हमें फायदा हो सकता था, वो लोग हमसे दूर चले गए हैं। उनकी कमी हो गई, अच्छे स्वभाव वालों की कमी हो गई, अच्छे लोगों की कमी हो गई है, अच्छी बातें बताने वालों की, अच्छा रास्ता दिखाने वालों की, जो हमारे पाथ श्योर होते हैं। दोज हु आर हैविंग लैंटर्न इन देयर हैंड एंड शो अस द पाथ, वो जब नहीं रहते तो हमें ये लगता है इसका मतलब जीवन में हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है और हम किसमें ग्लू में डूब जाते हैं। सॉरी। ऑफ द ग्लूमिंग डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्केंड डेज, निराशा में डूब जाते कभी कभी, बिल्कुल अंधेरे में डूब जाते कभी कभी। वी लॉस्ट इन डार्कनेस, in unhealthy paths that provide us sorrow, जो हमें दुख देता है, ये लगता है अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अंधेरा छा जाता है जीवन में हमारे। लेकिन तभी एंड सच टू इज द ग्रेंडर, जस्ट अ मिनट, डार्कन वेज, अंधेरे रास्ते, next extract, and such are daffodils with the green world they live in. Such are daffodils means a bushy place full of flowers, a bushy place full of flowers where we get pleasure to see them. With the green world they live in, the flowers live in green world, and when we are there between the flowers, then we become very happy to see them because these flowers are thing of beauty. Okay? कभी कभी जब फूलों में होते हैं, फूलों की बागान में होते हैं, उसमें पार्क में होते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं बिकॉज द फ्लावर्स आर थिंग ऑफ ब्यूटी। किसी के फ्लावर्स बुरे नहीं लगेंगे, सबको अच्छा एहसास देंगे। दे वुड प्रोवाइड प्लेजर टू एवरीवन इफ ही और शी कम्स टू विजिट दैट वशी और फ्लावरी एरिया, सबको अच्छा लगेगा। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ ए cooling covered make they live in, and clear rills means साफ धाराओं की जो उथली नदियां होती हैं, द रिवर्स, द सॉलो रिवर्स दैट हैव क्लीन एंड कूल वाटर, उथली नदियां जिसमें पानी बिल्कुल साफ और ठंडा होता है, वो आपकी रिल्स कहलाती हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर में, एंड व्हेन such places, flowery places, bushy places, shady places, and the places covered or visited by rivers clean of cool water that make a cooling cover, बिल्कुल ठंडक एक कवर्ड एक स्थान बना देती है। आप सपोज करिए कहीं पानी भी नदी बह रही हो, वहीं पर फूल लगे हुए हों, तब वहीं पर जो है छाया पेड़ की हो, तो ये दिस वुड क्रिएट सीन प्रोवाइडिंग अस इमेंस जॉय प्लेजर। देख के वेरी बिल्कुल ठंडक में हमें बहुत अच्छा
होगा, बिकॉज these places, these things, these plants, these selling trees think of beauty. Against the hot season, it means in hot season we become, very, driven, feel driven. Okay, we are not in, rest. We are not cool. Then such places are ideal places that provide us pleasure. These places, these scenarios, these things, these scenes against the hot season, उस hot season के against हमको शांति, हमको छाया, हमको सुकून, हमको प्लेजर प्रोवाइड कराते हैं. And such too is the danger of the dooms we have imagined for the mighty dead. Danger of the dooms we have imagined for the mighty dead. Means, try to understand this line. The great tasks, the great work performed by our forefathers and the people whom we worship, like great people who had given many achievements to our country, to us, to human beings. तो लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो महान लोग बहुत अच्छे कुछ बुक्स लिख गए हैं, कुछ मोनूमेंट्स बना गए हैं, कुछ आज़ादी दिला गए हैं, कुछ लोग हमें अच्छा सिखा गए हैं. इन लोगों के टास्क, इन लोगों के काम, महान कार्य भी इज ऑल डिनोट द थिंग ऑफ ब्यूटी. थिंग ऑफ ब्यूटी है. जो भी माइटी डेड हमारे जो रहे हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जो फंक्शंस, नोबल टास्क परफॉर्म बाय देम, दे आर रियली वेरी कमेंडेबल, एप्रिसिएबल. आज भी हम उनको याद करते हैं. वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, लवली टेल्स, प्यारी बातें, प्यारे शब्द, प्यारी वर्सेस, प्यारी लाइन्स, प्रोवर्ब्स, ये सब चीज़ें जो हमने सुनी हैं और पढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें. होता ना, कोई बताता है कि जैसे there are so many idioms like of friend like need a friend need, और जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब. These types of many lines that provide us lesson of life, that provide us the meaning of life. It means these all lovely tales are, sayings are thing of beauty. जो भी कहानी, कहावतें, जो भी मुहावरे, जो भी अच्छी चीज़ें, चौपाइयाँ, दोहे, जो हमें जीवन का सार बताते हैं, वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी. An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Wow, do करिएगा. An endless fountain of immortal drink. You must try to understand this line. I mean to say, when we see anything of beauty, when we come to visit anything of beauty, when we are surrounded by many beautiful scenes that denote the thing of beauty, they are fountain of immortal drink, pouring on to us from the heaven drink. जैसे ही हम उनको देखते हैं, जैसे ही उनको पढ़ते हैं, जैसे ही हम उनके पास जाते हैं, जैसे ही उनको महसूस करते हैं, as we feel them, we feel that those things are like the heavenly drink. Means हमारे ऊपर आसमान से किसकी, अमृत की बारिश करती.
जैसे इस चीज़ को हम देखते हैं, आप ताजमहल देखने जाइए, आप कोई पार्क देखने जाइए, अजंता एलोरा देखने जाइए, आप स्वर्ण मंदिर देखने जाइए, कहीं भी आप जाइए, these all are the beautiful thing and they provide us immense pleasure. बहुत प्लेजर हमको देते, जैसे हम उनको देखते ये लगता है हा 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 हा, बिल्कुल आसमान से, वैसे ही स्वर्ग से हमारे ऊपर अमृत की बारिश कर दी हो, जैसे हम किंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं। ओके, कैसा महसूस होता है हमारे ऊपर किसी ने। आज भी हम अगर अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, या लिटरेचर पढ़िए, आप जॉन कीट्स को पढ़िएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़िए, विलियम शेक्सपियर को पढ़िए, एज यू राइट ऑल दीज ग्रेट पोइट्स एंड राइटर्स, definitely my dear students, you would feel that heaven brink, that has been poured from the heaven onto us. ऐसे लगेगा उनको पढ़ते ही कि हमारे ऊपर किसी ने बारिश कर दी है, अमृत की बारिश, और हम बिल्कुल सराबोर उसमें हो गए। ओके, दिस इज the explanation of the poem, A Thing of Beauty. Now, you must know that what the phrase is given through this poem. The poet wants to say that a thing of beauty provides us pleasure always, not only particular people, but to all. Not only people or human beings, I would say that animals and creatures, other creatures also. ठीक है? When there are sheep, they are very, very trivial due to the hot season. वो बहुत धूप से होके आ रही हैं, ठीक है, बहुत व्याकुल हैं, और जैसे उन sheep realize or feel pleasure, rest, relax under or beneath the tree, under the tree shade. उस भेड़ों को, उन भेड़ों को कैसा लगेगा? छाया में आके बहुत ही सुकून प्राप्त होगा, रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या है? द शेड ऑफ ट्री, दैट इज थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। दीज थिंग्स प्रोवाइड अस peace and pleasure. Okay, now I would like to suggest you all to read this poem out, line by line, each and every aspect or stanza, so that you could know the message, the title, the meaning, the explanation, the summary of the poem. Okay, one by one, because in examinations next step are given and they contain 4 or 5 1-mark question and other short questions 2 or 4 marks. Okay, so please don't give less attention to poems than fiction or other literature chapters. They are similar, equally important like other chapters. Okay, you all are supposed to solve the extracts of this poem and give answers of 1-mark question, short, very short question, and send that pic on my personal WhatsApp or group also, so that I could check it. Okay, I could know how much you are getting, in what manner you are completing your work. Okay, so this is your homework. Thank you. Have a nice day. God bless you.